बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डियर स्टूडेंट न्यूमेरिकल करें चैप्टर नंबर 13 लास्ट न्यूमेरिकल है। इसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी है, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटर हैं उनकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड 12 माइक्रोफैरड है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल से किए गए। 13.9 में सेम ये रीडिंग थी, लेकिन उनको कैसे जोड़ा गया था कैपेसिटर को सीरीज से। अब वही 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, 12 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, बैटरी भी वही है, लेकिन पैरेलल तरीके से जोड़ा गया। जब लफ्ज पैरेलल का बताया जाएगा, बोला जाएगा, हमारे जहन में ये तीन बातें आनी चाहिए। क्या मालूम करेगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसका फार्मूला बगैर बटे वाला आएगा। चार्ज की मिकदार उस सवाल में यकसा नहीं थी, इसमें यकसा नहीं रहेगी, चेंज होगी। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ था, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। देखिए ये तस्वीर से गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, C1 6 माइक्रोफैरड, C2 12 माइक्रोफैरड, V कितना है 12 वोल्ट। फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और क्या करना है Q1 और Q2 ये मालूम करना है, क्योंकि चार्ज चेंज होगा और पोटेंशियल सेम रहेगा V। अब बेटा जी इसको तस्वीर से समझें, अगर आप तस्वीर से समझ लें आप बिल्कुल समझ आएगा। अब ये है दो कैपेसिटर हैं, कैपेसिटर की अलामत क्या होती है, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। अब इनको हमने क्या करना है, पैरेलल तरीके से जोड़ना है। ये देखें, अब C1 कैपेसिटर का था, ये C2 था, बस ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, दोनों को हमने पैरेलल जोड़ दिया। देखें एक दूसरे पैरेलल। मजीद बेहतर बनाना चाहें तो यूं भी बना सकते हैं आप तस्वीर। ये देखें, ये इस तरह से कर लें, ये देखें, ये हो गए फर्स्ट के A और B। आप यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम यूं कहेंगे कि दोनों कैपेसिटर को एक तरफ, यानी इसकी लेफ्ट प्लेट्स को, C1 C2 की लेफ्ट प्लेट्स को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा है, और C1 की राइट प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। अब जैसे ही हम स्विच यानी कि ऑन करेंगे, चार्ज बहेगा, तो पहले Q1 चार्ज इधर जाएगा, Q2 इधर जाएगा, और ये हमने मालूम करना है क्योंकि चार्ज का गुजरने का रास्ता सेम नहीं है। लास्ट न्यूमेरिकल में चार्ज गुजरने का रास्ता एक था, तो चार्ज की मिकदार एक जैसी रही थी, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस B सब पर क्या रहेगा, सेम। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, एनर्जी की वो मिकदार जो चार्ज को किसी दो नुकात के दरमियान मुमकिन करने दरकार हो। C1 के दो नुकात क्या हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल बैठेगा। C2 के दो नुकात कौन से हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। अब हल करें, फार्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन में C का फार्मूला इक्वल कैपेसिटेंस का C1 प्लस C2। C1 कितना था 6, और ये 12 और 6 क्या आएगा 18 माइक्रोफैरड। Q चेंज हुआ, Q1 इज इक्वल क्या होगा C1V। Q1 इज इक्वल टू C1 कितना था आपके पास 6, और V कितना है 12 6 था 72, और यूनिट क्या आएगा माइक्रो कूलम, क्योंकि हमने कैपेसिटेंस माइक्रोफैरड वाली पुट की हुई है। Q2 क्या होगा C2V। C2 कितना था बेटा जी, C2 था आपके पास 12, और V12 को 12 से मल्टीप्लाई करें 144 माइक्रो कॉलम। माइक्रो कैसे डालते हैं, U डाल के बाय डाल को बड़ा करते हैं, जबकि V सब पर सेम रहेगा, क्योंकि उसने 12 वोल्ट की बैटरी दी थी, सब पर 12 वोल्ट का पोटेंशियल रहेगा। एज लिखेंगे V रिमेन्स सेम, यानी V ब्रैकेट में लिख देते हैं 12 वोल्ट ही रहेगा, बिकॉज क्योंकि इट इज, ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इस सवाल को रिव्यू कर लें। 6 माइक्रोफैरड 12 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर हैं, पैरेलल तरीके से जोड़े गए हैं 12 वोल्ट की बैटरी से। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी थी, चार्ज मालूम करना था, डिफरेंस। गिवन डेटा में C1 6 माइक्रोफैरड, C2 12 माइक्रोफैरड, V 12 वोल्ट, C मालूम करना था, Q1 Q2 और V। तस्वीर से देखें, C1 और C2 पैरेलल हैं। पैरेलल क्या होते हैं, दो मतवाजी लाइन है, ये देखें, एक दूसरे के ऊपर नीचे, ये देखें, और एक को हमने C1 की लेफ्ट प्लेट और C2 की लेफ्ट प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, C1 और C2 की राइट प्लेट्स को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो चार्ज की मिकदार मुख्तलिफ रही है, V सब पर सेम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन C का फार्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का C1 प्लस C2। इनकी वैल्यूज पुट की 18 माइक्रोफैरड आ गया। Q1 बराबर क्या होगा C1V, इनकी वैल्यू पुट की 72 माइक्रो कूलम। Q2 C2V, इनकी वैल्यू पुट की 144 माइक्रो कूलम, जबकि V सब पर सेम रहेगा। ये था हमारा न्यूमेरिकल 13.10 जी। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।